मैं 40 सेकंड का भी उत्तर प्रदेश का किसान अपना शराब बांटने का काम। अभी हरदोई के सांसद जो लोकतंत्र के धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप को और समाजवाद को मजबूती प्रदान करने के लिए आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के सामने समाजवादी पार्टी शामिल हो रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं श्री अंशुल वर्मा सांसद हरदोई से कि वो अपनी बात आप हम सबके सामने रखें। कहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने मानक रखा था वो विकास का था। आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने कई जगह छापा भी। जो पहले लिस्ट आई थी उसमें चौथे चरण तक के प्रत्याशियों के नाम काट दिए थे। 6 में से 4 प्रत्याशी दलित समाज से थे। पहला प्रश्न मेरा ये पूछा गया था, क्या दलित समाज के जो सांसद हैं वही निष्क्रिय हैं? एक प्रवक्ता टीवी पे आके कहते हैं कि उन सांसदों के टिकट काटे गए हैं जिन्होंने कार्य नहीं किया। प्रकरण था, शायद आप लोगों के संज्ञान में होगा, हमारे जनपद में मंदिर परिसर में शराब बांटने का काम आप ही की दल के एक बड़े नेता हमारे पार्टी में आए थे, भारतीय जनता पार्टी में, तो उन्होंने कार्य किया था। वो पासी समाज का सम्मेलन था जिस समाज से मैं आता हूं। तो उससे आहत होकर मैंने एक पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा था और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का उनसे आग्रह किया था। ना तो उस पर सुनवाई हुई। जिस समाज ने मुझे 21 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में स्थापित किया था, कहीं ना कहीं मैं इस चीज से आहत था। मुझे यह नहीं समझ में आया, विकास की बात हुई, बीजेपी का कार्यालय जो करोड़ों की लागत से बना है दिल्ली में, जनपद के हर जिले में कई करोड़ की लागत से बने हैं कार्यालय, तो ये अपना विकास था और सबका साथ था। कितने लोग अपने बच्चों को चौकीदार बनाने का काम कर लेंगे? या ये महज दिखावा है या एक अनदर स्लोगन कह सकते हैं हम लोग। मुझसे कहा गया कि आपने अपनी वॉल पे चौकीदार नहीं लिखा। जनाब, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, विकास किया है, विकास करेंगे, चौकीदार नहीं अंशुल ही बनकर रहेंगे। जिस समाज ने मुझे चुना, मुझे लगता है ये मेरा दायित्व बनता है उसको आगे बढ़ाने का काम करना है। जब कहीं सुनवाई नहीं थी तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जब मैंने अपनी फरियाद रखी, उन्होंने विश्वास दिलाया आपका ही नहीं आपके समाज का ध्यान रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं कथनी और करनी में अंतर पाया मैंने। जिस समाज का आपने अपने पार्टी को बढ़ाने का काम में सहयोग लिया, उनकी अनदेखी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही चीज आज मैंने भी वही कार्य किया। अपना इस्तीफा जब मुझे कोई नहीं मिला था तो मैंने अपना काम जिम्मेदारी से किया। मैं चौकीदार नहीं लिखूंगा, लेकिन अपना इस्तीफा प्रदेश कार्यालय के चौकीदार को देकर आया हूं। और तो कुछ नहीं कर सकता था, एक दिन का उसके वेतन का सहयोग करके आया हूं। और जितने लोग चौकीदार लिख रहे हैं, ये धन कुबेर जितने ही चौकीदार लिख रहे हैं, मेरा आपके माध्यम से एक ही आग्रह रहेगा, या तो अपने अपने क्षेत्र में किन्हीं 10 चौकीदारों का वेतन की जिम्मेवारी। मेरे पास 350 साढ़े 300 साल पुराने कलाम पाक हैं, तो 150 साल पुरानी महाभारत और रामायण भी है। तो मोदी जी के, योगी जी के जो सदन में कहते हैं काट डालूंगा, काट डालूंगा। उत्तर प्रदेश की संवैधानिक कुर्सी पर, सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति ये कहे कि काट डालूंगा, यह भाषा शायद चंबल के किसी डकैत की भी नहीं होगी। काट डालूंगा, ठोक दो। क्या संदेश दे रहे हैं हम नई पीढ़ी को? क्या सिखा रहे हैं हम? इसीलिए मैंने बादशाह को बादशाह कहना छोड़ दिया, अब मैं उन्हें शहंशाह कहता हूं। इसलिए शहंशाह कहता हूं कि शहंशाह की जबान से जो कुछ निकलता था वही इंसाफ होता था, लेकिन न्याय नहीं होता था। 20 लाख रुपया हर शख्स के घर पहुंच जाएगा चुनाव के 100 दिन बाद। 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी मिलेगी, यानी 10 करोड़। शहंशाह तो ये वायदा पूरा नहीं कर सके, लेकिन जल निगम में आपने मेरे विभाग में कई हजार बच्चों बच्चियों को नौकरी दी। उन्हें इसलिए निकाल दिया गया कि उसमें 2-4 अल्पसंख्यक भी आ गए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने उन बच्चों की ज्वाइनिंग का आदेश किया और बच्चों की ज्वाइनिंग हो गई। एसआईटी हम पर आज भी उसकी तलवार टंगी हुई है। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं कि जब देश इतने बड़े झूठ का यकीन कर सकता है, 20 लाख रुपया, हर व्यक्ति ये समझा था कि मेरे परिवार में 5 लोग रहते हैं, मैं 1 करोड़ का आदमी हो गया। 8 व्यक्ति रहते हैं तो मैं 1.5 करोड़ का व्यक्ति हो गया। सब लोगों ने करोड़पति समझकर वोट दे दिया था। सब ने यह समझा था नौकरियां मिल जाएंगी। अगर इतने बड़े झूठ का 130 करोड़ का हिंदुस्तान भरोसा कर सकता है, तो अभी जो कांग्रेस ने घोषणा की है, मोदी जी को इसका भी यकीन कर लेना चाहिए। मैं अंशुल जी की पार्टी ज्वाइन करने को मात्र इतना ही नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी से एक जवान शख्स पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं, बल्कि मैं इसे बदलते हुए हालात की एक कड़ी समझता हूं। और आप अच्छी तरह महसूस करते होंगे 30-32% टिकट काटे गए हैं, यानी भरोसे का मापदंड नीचे आया है। बहुत सी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट्स नहीं है। खुद खातिब के यहाँ भी उन्हें इंपोर्ट करके लाना पड़ा है। और लेकिन कुछ वायदे अपने आप से भी हम लोग करते हैं, और वो वायदा यही है कि हम सिर्फ अपना चुनाव लड़ेंगे, समाजवादी अपना एजेंडा, अपना मैनिफेस्टो रखेंगे, और ये नहीं बताएंगे कि वो जो बम्बार्ड हुई थी एक पड़ोसी देश में, मैं इतना आपसे ज़रूर कहता हूं, मैं हो नहीं सकता, मैं जानता हूं, लेकिन अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो जिस वक्त 40 जवानों की मौत हुई थी, मैं 40 सेकंड का भी इंतजार नहीं करता और हमला कर देता। 40 सेकंड का इंतजार नहीं करता, बिल्कुल अंजाम से बेखबर मैं अटैक कर देता। मैं एक बात और भी जानना चाहता हूं और आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप में से हिंदू भाइयों के यहां अंतिम संस्कार होता है और तभी मोक्ष प्राप्त होता है। किसी को उंगली मिल गई, मां ने भरोसा किया, किसी को कटा हुआ हाथ मिल गया, पत्नी ने भरोसा किया, किसी को डायरी मिल गई और उसी का अंतिम संस्कार हुआ, क्योंकि मोक्ष प्राप्त होना है। इसी तरह हम मुसलमानों में नमाज जनाजा लाजमी है। अगर कोई शख्स मरा है तो उसकी जनाजे की नमाज लाजमी है, इसके बगैर मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, आखिरत में उससे हिसाब नहीं होगा। अगर कोई समंदर में डूबकर मर गया है, उसकी लाश नहीं मिली है, तो गायबाना नमाज जनाजा होती है, यानी वो शख्स मौजूद नहीं है लेकिन उसके जनाजे की नमाज हो रही है। हमने सुना कि 450 लोग पड़ोसी देश में मार दिए गए, लेकिन अभी तक किसी एक की भी गायबाना भी नमाज जनाजा की इत्तला दुनिया को नहीं मिली है। मैं भरोसा करता हूं कि ज्यादा होंगे मरने वाले, लेकिन जानना चाहता हूं पड़ोसी मुल्क के इस्लाम वालों से कि इतने लोग मर गए, न किसी की नमाज जनाजा हुई, न किसी की गायबाना नमाज जनाजा हुई। आखिर ये कैसा इस्लामी मुल्क है? हम उससे जानना चाहते हैं, अपनों से नहीं जानना चाहते। बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद करता हूं। और आप देखेंगे इंशाल्लाह इनकी मूंछों में भी दम है और इनकी आंखों में भी दम है, और दोनों ही हमारे काम की हैं। लेकिन अब भी अच्छा लगा है कि कम से कम हम लोगों को एक नौजवान नेता पारसी समाज में मिल गया है, जो जगह जगह जाकर के जो सच्चाई है चौकीदार टीमों की वो बताएंगे। उत्तर प्रदेश का किसान अपना बकाया पैसा चाहता है, जो सरकार अभी भी नहीं दे पा रही है। 14 दिन का वादा किया था, लेकिन अभी भी गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो पाया है। और फिर जो महंगाई बढ़ी है, जो सरकार की नाकामी है, जो महिलाएं असुरक्षित हैं और घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। जो रिस्पांस सिस्टम था 100 डायल 100, उस डायल 100 को भी बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है।
जो अब चुनाव की तारीखें आ गई हैं, हमें उम्मीद है कि एक एक वोट गठबंधन पे पड़ेगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने बहुत बड़े पैमाने पे निराश किया है। इसरो और डीआरडीओ को बधाई देता हूं, जो मिसाइल उन्होंने इजाद की है उसके लिए भारत की सबसे प्रीमियर जो एजेंसीज हैं और जो साइंटिस्ट हैं, जो इंजीनियर्स हैं जिसमें जुड़े रहे होंगे, उनको मैं बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूं। और हमें और आपको तो ऐसा लगा कि न जाने क्या बात टीवी से आएगी, लेकिन देखो चुनाव सर पर है, उस समय भी धोखा टीवी से दिया जा रहा है, टीवी से धोखा। और ये जो साइंटिफिक और स्ट्रेटजी और डिफेंस की जो रिसर्च है वो होती रहती हैं, हमेशा चलती हैं। 100 साल से हमसे चीन ने हमसे पहले न जाने कब कर दिया। तो लड़ाई या जो जनता को मुद्दों से हटाने का काम कर, इसीलिए मैं कहता हूं समाजवादी लोग बेरोजगारी से, किसान की भलाई से और व्यापारी के सामने जो संकट हुआ उससे नहीं हटेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।